अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली बार से थोड़ा सा हमने सिखाने का अंदाज़ थोड़ा सा बदला है और आपको वाइट बोर्ड पे लेकर आए हैं। पिछली वीडियो में मैंने सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था कि अमेज़ॉन पे रहते हुए हम कितनी तरह के बिज़नेस मॉडल्स पे काम कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया था कि पीएल क्या होता है, हमने डिस्कस किया था होलसेल क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि अमेज़ॉन किंडल क्या होता है, हमने ये देखा कि ड्रॉप शिपिंग कैसे की जाती है, हमने ये भी देखा कि अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो हमने एक पूरा ओवरऑल एक डिस्कस किया कि इनमें से कौन से ऐसे काम हैं जो हम पाकिस्तान में रहते हुए कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे इनमें से मॉडल्स हैं जो हम पाकिस्तान में रहते हुए नहीं कर सकते। आज हम ये देखेंगे कि वो जो मेथड हम पाकिस्तान में रहते हुए नहीं कर सकते उनकी क्या वजूहात हैं और अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए उन्हें करना चाहें तो हम लीगल तरीके से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है जिसके अंदर हम अकाउंट साइन अप करते हैं। अकाउंट साइन अप का मतलब ये है कि हम एक दुकान खोलते हैं, हम एक शॉप खोलते हैं जिसके अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करना होता है। तो पाकिस्तान से रहते हुए दो मॉडल्स के अंदर यानी कि अमेज़ॉन किंडल के अंदर और अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर तो हम अकाउंट आसानी से अमेज़ॉन के ऊपर साइन अप कर सकते हैं। जहाँ प्रॉब्लम आती है वो होता है अमेज़ॉन पीएल, अमेज़ॉन वेयरहाउस और अमेज़ॉन होलसेल एंड अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। ये वो चीज़ें हैं जो कि एक फ़िज़िकल ट्रेड है। अमेज़ॉन किंडल फिज़िकल ट्रेड नहीं है, दैट इज़ जस्ट सेलिंग योर बुक जो आपने खुद लिखी है, आप उसे पब्लिश करते हो। एफिलिएट के अंदर आता ये है कि जो लोग ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, अमेज़ॉन आपको उनके लिंक्स देता है कि यार ये लो इनके लिंक्स, इनको एडवर्टाइज़ करो पूरी दुनिया के अंदर, मुझे कस्टमर ला के दो। आप उन्हें कस्टमर ला के देते हो, अमेज़ॉन आपको पर सेल पे कमीशन देता है। तो इसके लिए वो पाकिस्तान को भी अलाउ करता है, किंडल के लिए भी पाकिस्तान को अलाउ करता है और आप पाकिस्तानी डिटेल्स यूज़ करते हुए इन दो जगह पर अपना अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे कि जो दुकान खोलनी है यानी कि अकाउंट साइन अप करना है, अमेज़ॉन के ऐसे मॉडल्स जो आपको रिक्वायर करते हैं कि आपके पास अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पे अकाउंट होना चाहिए। हम उनको डिस्कस करेंगे कि वो अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है जायज़ तरीके से, लीगल तरीके से, हमने कोई दो नंबरी नहीं करनी। अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप करने के लिए जो पहली चीज़ हमें रिक्वायर है, पहले आपको ये समझना है अमेज़ॉन आपसे क्या क्या चीज़ें मांगता है। नंबर वन, योर आइडेंटिटी। आप पाकिस्तानी हो, अमेज़ॉन को इससे कोई एतराज़ नहीं। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट को एज ए अमेज़ॉन आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन को पाकिस्तानी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेज़ॉन को हमारे दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रॉब्लम है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हमारे बैंकिंग सिस्टम्स को नहीं एक्सेप्ट करता, वो कहता है कि नहीं मैं पाकिस्तानी बैंक्स को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो आइडेंटिटी आपने दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद जो बैंक डिटेल्स हैं, बैंक डिटेल्स आ गई। बैंक डिटेल्स में हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, वन टू आपका चार्ज मेथड, आपका डिपॉजिट मेथड। माफ़ कीजिएगा मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पे मार्कर से। चार्ज मेथड के अंदर आप अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करते हैं। क्रेडिट कार्ड जहाँ से अमेज़ॉन आपसे पैसे चार्ज करता है जब आप उसे एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज लेते हैं या और कोई भी या मंथली सब्सक्रिप्शन हो, वो आपसे चार्ज करता है चार्ज मेथड के थ्रू। आप अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करते हैं। डिपॉजिट मेथड के अंदर अमेज़ॉन पे जब आप कुछ सेल करते हो तो अमेज़ॉन ने जहाँ आपको पैसे जमा करने होते हैं वो होता है डिपॉजिट मेथड, ठीक है। और यहाँ पर आके हमें प्रॉब्लम आती है कि पाकिस्तानी बैंक डिटेल्स अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता। चले उसके बाद देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब अगर तो आपके पास ये दो चीज़ें हैं और उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ अमेज़ॉन आपसे डिमांड करेगा वो होगा आपका एड्रेस। एड्रेस होने के बाद अगली चीज़ आपके पास होनी चाहिए आपका सेल नंबर या फ़ोन नंबर। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास होने चाहिए यूटिलिटी बिल्स।
ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिससे आप अपना अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप करना कोई बहुत बड़ी कह लें असाइनमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। इट्स लाइक मेकिंग योर फेसबुक अकाउंट, योर जीमेल अकाउंट। अगर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, आपने सिर्फ डाटा देना है अमेज़ॉन को, और उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब जब पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान की क्रेडेंशियल्स वो यूज़ नहीं करने देगा। वो आपको बैंक डिटेल्स पाकिस्तान की नहीं यूज़ करने देगा, पाकिस्तान का एड्रेस नहीं यूज़ करने देगा वो आपको, ठीक है। सेल नंबर, ऑब्वियसली जब आपके पास ये दो चीज़ें आप बाहर से अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको ये भी बाहर का अरेंज करना पड़ेगा। यूटिलिटी बिल्स ऑब्वियसली आपको उसी एड्रेस के चाहिए जिस एड्रेस पे आपने अपनी दुकान खोलनी है अमेज़ॉन पे, यानी कि अपना अकाउंट साइन अप करना है अमेज़ॉन पे। अब ये सारी डिटेल्स आपके पास होंगी तो आप अपना अमेज़ॉन का अकाउंट साइन अप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर मैं पाकिस्तान में रहते हुए बाहर के कंट्री की बैंक डिटेल्स कहाँ से लेकर आऊँ, बाहर का एड्रेस कहाँ लेकर आऊँ। आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ अमेज़ॉन की अलाउड लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। एड्रेस लेकर आना है, बाहर से टेलीफोन नंबर लेकर आना है, बाहर के यूटिलिटी बिल्स लेकर आने हैं। मैं आपको कोई गलत तरीका नहीं बताऊंगा, जेन्युइन तरीके बताऊंगा जो कि दो हैं। ऑप्शन 1, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको, ऑप्शन 1, एनी ऑफ योर रिलेटिव, आपके कोई अंकल चचा दोस्त रहते हैं यूएसए के अंदर या किसी ऐसे कंट्री के अंदर जहां पे अमेज़ॉन आपको दुकान खोलना यानी कि अकाउंट साइन अप करना अलाउ करता है, तो आप उस कंट्री की डिटेल्स को यूज़ करते हुए अमेज़ॉन पे अपनी दुकान खोल सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि सर मेरा तो पूरी दुनिया में कोई नहीं है, लाइक मेरा कोई अंकल चाचा मामा ताया बाहर नहीं रहता, तो मैं क्या करूं, उसके लिए ऑप्शन नंबर 2 आ जाती है। वो ये होती है कि आपने कंपनी साइन अप करनी है। ऑप्शन 2, कंपनी। आप यूएसए के अंदर, यूके के अंदर या किसी और जगह के अंदर अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं। बहुत सारी ऑनलाइन आपको कंपनीज़ मिलती हैं जो आपको सर्विसेज देती हैं, लॉ फर्म्स मिलती हैं जो आपको सर्विसेज देती हैं कि सर आपको यूके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको यहीं पे रहते हुए आपकी यूके की कंपनी बना देते हैं। ज़ाहिरी बात है जब आपकी कंपनी यहाँ पे रहते हुए यूके के अंदर रजिस्टर हो जाएगी तो उस कंपनी बेस पे आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन हो गया, ये दोनों चार्ज मेथड और डिपॉजिट मेथड आपके पास आ गए। जब कंपनी बेस पे आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वो यहाँ पर आपको इसके अलावा कंपनी के भी क्रेडेंशियल्स आपसे मांगेगा। कंपनी डिटेल्स, ठीक है। तो कंपनी चूंकि यूके में बनी हुई है, इट कैन बी ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट, नो इशू। लेकिन कंपनी के लिए जो आपने एड्रेस लेना है वो यूके का लेना है। आपके पासपोर्ट पे लिखा गया एड्रेस एक्सेप्टेबल नहीं होएगा, लेकिन आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट एक्सेप्टेबल होएगा। कंपनी रजिस्टर हो गई, बैंक डिटेल्स मिल गई। कंपनी रजिस्टर करने के लिए डेफिनेटली आपको एड्रेस मैनेज करना पड़ता है। एड्रेस भी आपको वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी अरेंज करके देगी। सेल नंबर भी आपको वही कंपनी अरेंज करके देगी जो आपको कंपनी रजिस्टर करवा के दे रही है पाकिस्तान में बैठे हुए। यूटिलिटी बिल्स भी वही आपको देगी और उसके बाद कंपनी डिटेल्स तो आपको मिल ही जाएंगी जब भी आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। मींस कि आपके लिए साइन अप के 2 तरीके हैं। ये जो मैं साइन अप मेथड्स बता रहा हूँ ये सब के लिए हैं। लाइक आप चाहे अमेज़ॉन पीएल कर रहे हैं चाहे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन अमेज़ॉन होलसेल के लिए आपके लिए ऑप्शन 1 मौजूद नहीं है। होलसेल आप तब कर सकते हैं जब आप एक कंपनी हैं। इंडिविजुअल पर्सन को ब्रांड ऑथराइज नहीं करता होलसेल करने के लिए, तो उसके लिए आपके लिए कंपनी मस्ट है। और इस टाइम मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानीज़
कंपनी रजिस्टर करवाते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, वही लॉ फर्म्स उनको बैंक भी अरेंज करके देती हैं, सारा कुछ करके देती हैं, और उन क्रेडेंशियल बेस पे वो अमेज़ॉन पे साइन अप होके अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। इस सारे मेथड में, इस सारे प्रोसेस में कोई एक चीज़ भी दो नंबर नहीं है। आप लीगल तरीके से एज ए फॉरेनर यूके के अंदर कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, और जो कंपनी रजिस्टर होती है आप उस कंपनी बेस पे कोई भी काम कर सकते हैं। आप आप जो अपना ई कॉमर्स कर रहे हैं, आप अपना स्टोर चला रहे हैं, आप उस पर कर सकते हैं। आप ईबे का काम कर सकते हैं, आप फिज़िकल ट्रेडिंग कर सकते हैं उस कंपनी बेस पर। डैट इज़ अ लीगल कंपनी। तो इस तरह से हम इस मेथड को फॉलो करते हुए हम लीगल तरीके से अमेज़ॉन पर अकाउंट साइन अप करते हैं और दुकान खोलते हैं। उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे बेचने के काबिल हो जाते हैं। उम्मीद है ये सारा मेथड और ये सारा जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं ये आपको समझ आई होंगी। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम ये देखेंगे कि अमेज़ॉन पे कितनी तरह के अकाउंट बनाए जा सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है, बिजनेस अकाउंट क्या होता है, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान क्या होता है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान क्या होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आप डिटेल्स में आके कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको खुद आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।